हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पवना ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो जो रहने वाली है, जो हमारे कुल्लू के जो पुराने होम्स होते थे, घर होते थे काटखूनी स्टाइल, वो कैसे होते थे। तो आप सभी को पता है कि मैं कुछ दिनों पहले से मेरे नानी के घर आई हूँ। तो उनका घर जो है काटखूनी स्टाइल का है, जो पुराने होम्स होते हैं। मेरे पीछे आपको दिख ही रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कैसे होते हैं और उन्हें क्या क्या बोला जाता है। तो वीडियो में बने रहे। तो वीडियो में बने रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आउटसाइड, जैसे लुक जो दिखता है हमारे काटखूनी स्टाइल का। तो ये जो दिख रहा है हमारे काटखूनी होम्स कैसे होते हैं, आउटसाइड व्यू, आउटसाइड लुक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मेन डोर बोलते हैं इसको बोलते हैं, जो ये जहाँ जहाँ आपको ये येलो येलो दिख रहा है, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं शाइन मेन। और इसको बोलते हैं जो नीचे है, डेढ़ी बोलते हैं इसको हम अपनी लैंग्वेज में। तो ये दरवाज़ा, द्वार इसको बोलते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही जैसे बड़ी बड़ी स्लीपरों से बनाए जाते हैं। पुराने टाइम में जैसे बड़ी बड़ी स्लीपर होती है, काटी जाती है, तो उससे बनाए जाते हैं। तो इस साइड का एरिया है, ये स्टोरेज के लिए, जैसे घास वगैरह रखने के लिए, क्योंकि पहले पहले बहुत बर्फ़ हुआ करती थी तो घास वगैरह गीले हो जाते थे। तो ये वाला एरिया है, ये रखा जाता है स्टोरेज के लिए, घास के स्टोरेज के लिए। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं खूड़। खूड़ मतलब जहाँ पे भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह रखी जाती है, क्योंकि पहले पहले बहुत बर्फ़ हुआ करती थी, जैसे मिड फ्लोर तक, ऊपर तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। तो इन्हें रहने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे फ्लोर दी गई है खूड़ को, गायों वगैरह के लिए। और इससे क्या है कि पूरा घर गर्म भी रहता है इनके नीचे नीचे होने से। तो ये मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और ये जो आपको पौड़ी दिख रही है, इसे बोलते हैं गेड़ा हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो ये वाला जो है, ये है मिड फ्लोर। मिड फ्लोर में होता है कि मिड फ्लोर के जो ये रूम्स आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कठार। कठार बोलते हैं। अंदर रूम्स होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ये है जैसे स्टोरेज के लिए रखा जाता है, कि कुछ भी सामान रखने के लिए ये एक स्पेस बनाया जाता है, मतलब जाता था। आजकल तो ये बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये छोटी सी खिड़की है जहाँ से आपको बाहर का व्यू दिख रहा है, ब्यूटीफुल। ये है कि टोपी को गोल करने के लिए रखा जाता है, टोपी इसके ऊपर रखी तो उसका प्रेस वगैरह ख़राब नहीं होगा। तो ये फिर से ये गेड़ा दिखाई दे रहा है। ये मिड फ्लोर है जो आपको दिख रही है, मिड फ्लोर को कठार बोलते हैं। तो अब जा रहे हैं हम टॉप फ्लोर को, टॉप तो क्या, सबसे ऊपर की फ्लोर को। इसे बोलते हैं बावड़ी, जो मेन रूम होता है जहाँ पे सब लोग रहते हैं। ये देखो, ये बड़ी बड़ी स्लिपर, मतलब पूरे पूरे पेड़ लगाए गए हैं इनमें। और इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। थोड़ा लाइट नहीं थी, अभी चली गई थी, तो मैं उसको थोड़ा लाइट नहीं दिखा पाई आप सभी को। ये है गेड़ा जो ऊपर फ्लोर को जाने के लिए है। इसमें स्टोरेज के लिए ये चीज़ें बनाई गई है। और इसके नीचे ये लकड़ियाँ रखने के लिए बनाया गया है। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में बक्सा। और ये है कोठड़ी। कोठड़ी बोलते हैं इसे, अनाज के स्टोरेज के लिए, और ये पूजा के लिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये इनको बोलते हैं गाम पे। ये है तकली जिसमें ऊन बनाई जाती है। मेरी नानी ने ये ऊन बना के रखी है। ऊन पहले ऐसी होती है, फिर इसे ऐसा किया जाता है, फिर बाद में इसके गोल गोल बनाए जाते हैं। सो ये है टॉप फ्लोर, तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये दिख रहा है आपको पूरा रूम। तो ये है टीवी रखने के लिए पुराने टाइम का बनाया हुआ है अलमारी। उससे ऊपर एक और गेड़ा है। टॉप फ्लोर में है टाड़ा, जहाँ पे खाना वगैरह, मतलब किचन पुराने टाइम का, यहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है। ये स्टोरेज के लिए एक रैक बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है इसको। और ये जो है यहाँ पे डब्बा, इसमें है मधुमक्खियाँ, यहाँ से शहद निकाला जाता है।
अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ आपको ये दिख रहा है स्टोरेज के लिए ऊपर, और ये है बड़ी बड़ी स्लीपर जिनको हम छौड़ नहीं, ये है दार है, ये बड़े बड़े, ये है दार। ये होता है चढ़ा जहाँ पे मुंह हाथ धोए जाते हैं ऊपर ऊपर फ्लोर पे। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, पुरानी कलाकृति जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ से देखें थोड़ा खूबसूरत सा नज़ारा। ये है हमारी पूरी अपर वैली। इधर साइड रायसन है, सॉरी यहाँ तो मधुमक्खियाँ हैं, ये मुझे काट ना ले। ये मधुमक्खियाँ अभी निकल चुकी है। यहाँ पे मधुमक्खियाँ वगैरह है जो कि फ्लावरिंग के लिए अच्छी होती है, शहद बनता है इन चीज़ों से। तो ये है यहाँ पे रखी हुई। ये जो आपको दीवारें दिख रही है, अंदर इसमें पत्थर और लकड़ियाँ हैं और उसके ऊपर से इसको चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई की गई है। जो आपको ये ऊपर दिख रही है गोल गोल राउंड राउंड, इनको बोलते हैं छौड़। और ये आपको जो रेक्टेंगल से दिख रहा है, मतलब लंबाई शेप में है, इनको बोलते हैं दार। मतलब ये सब देवदार के पेड़ों के बना हुआ है जो ये आपको दिख रहे हैं। सब देवदार के पेड़ की लकड़ियाँ हैं ये पूरे घर में लगी हुई। और ये आपको जो परे दिख रहा है, ये वाला एरिया जो बैठने का एरिया है, इसको बोलते हैं पॉटड़ी। जहाँ पे मतलब कि धूप सेकी जाती है, बैठा जाता है, मतलब वैसे ही और कुछ नहीं, बैठने के लिए मेन पर्पज़ है इनका। और ये पैलिंग भी देवदार के पेड़ों से की गई है, ये वाला जो डिज़ाइन है पुराना डिज़ाइन। और ये पॉटड़ी का डिज़ाइन, मतलब ये लुक देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ काटा गया है इस चीज़ के लिए, इसको बनाने में पूरी स्लीपर लगी है। पूरा स्लीपर मतलब पेड़ जो जिनको अच्छे से छील के बनाया गया है, स्लीपर इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं। तो ये देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। और उधर मधुमक्खियाँ भी हैं, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, उस टाइम की कलाकृति है ये, जिसको आज के टाइम बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है ऐसे घर बनाना। ये मैं बताना भूल गई, जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मैंने पैर रखा है, इसको बोलते हैं पौड़ा अपनी भाषा में। मतलब हमारी भाषा है सारी, मैं बार बार बोल रही हूँ अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा, मतलब हमारी भाषा है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनको क्या क्या बोला जाता है। ये था हमारा काटकोनी स्टाइल होम्स। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी देखो मधुमक्खियाँ रखी हुई, मतलब प्योर शहद निकलता है यहाँ से। है देसी मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पे स्टोर किया गया, इनके लिए एक रहने के लिए बनाया गया है स्पेशल। और ये जो पत्थर स्लेटें दिख रही है, हमारी भाषा में इनको पॉट बोलते हैं, स्लेटों को। ये तो जो ये लकड़ी के घर होते हैं, ये लकड़ी और पत्थर से ही बनते हैं। क्योंकि उस टाइम जो पहले का पुराना टाइम था, अब तो चलो सभी गाँव में रेत बजरी वगैरह सब कुछ पहुंच सकता है, रोड रोड निकल गए हैं। पर उस टाइम नहीं होता था, तो लकड़ी और पत्थर से ही बनते थे सारे घर। और आज का पर्पज़ ये भी है कि लकड़ी के घर जल भी सकते हैं, कहीं आग उग पकड़ ली तो पूरे घर जल जाते हैं, तो इसलिए आजकल सीमेंटेड घर भी बनाए जाते हैं। ये जो बरामदा दिख रहा है इसको हम खोली बोलते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। होप कि आपको हमारे ट्रेडिशनल होम्स अच्छे लगे हों, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस